तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो अभी के टाइम एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट मार्केट में आते हुए आपको नजर आएगी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इस रिपोर्ट के बारे में पता हो, बिकॉज इस रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका कनेक्शन वर्ल्ड बैंक के कनेक्शन में आपको नजर आएगा। तो ये डेटा है क्या, ज़रा इसको समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक है, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है 1.5 बिलियन डॉलर का फाइनेंशियल सपोर्ट हमारे देश के लिए। वर्ल्ड बैंक हर एक कंट्री के लिए अलग अलग पैकेज कुछ कुछ समय के दरमियान अलग अलग चीज़ों के लिए प्रोवाइड करती हुई रहती है, और हमारे कंट्री के लिए अभी के टाइम अप्रूवल जो आया है वर्ल्ड बैंक की तरफ से वो है दोस्तों 1.5 बिलियन डॉलर का फाइनेंशियल सपोर्ट का। अब देखिए ये जो अमाउंट है इसका यूज़ किस किस चीज़ों में होगा ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसका एम क्या है, सपोर्ट करना स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म्स है उसको, एनकरेज करना प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ को, और भी जॉब्स क्रिएट करना। तो ये फंड का यूटिलाइजेशन कैसा होगा, किस बात के लिए यूज़ होगा, टारगेट क्या है, गोल क्या है, एम क्या है, ये भी इस रिपोर्ट में यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब देखिए ये जो प्रोग्राम है सपोर्ट और भी चीज़ों को करेगा, जैसे कि सिंपलर लेबर लॉ में यहाँ पर सपोर्ट होगा, टैक्स सिस्टम को ईजियर करने में हेल्प करेगा, और बिजनेस एनवायरनमेंट को और भी बेटर करने में मदद करेगा। साथ ही साथ जो क्रेडिट एक्सेस है एमएसएमईज के लिए, मतलब स्मॉल मीडियम बिजनेस एंटरप्राइजेस की बात करें तो इनके लिए भी इंप्रूवमेंट इस पर्टिकुलर हेल्प की वजह से होते हुए हमको नजर आएगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब ये वाला चीज़ किस तरीके से इतना महत्वपूर्ण है, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए यहाँ पर कंपनियों को बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स के इशू फेस करने पड़ते हैं, वो कॉम्प्लेक्स वर्क अभी के टाइम थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा। तो ये कहीं ना कहीं हल्का सा पॉजिटिव साइन आपको देखने को मिलेगा। बिजनेस के जो ऑपरेशन है वो भी कहीं ना कहीं और भी इफिशियंट तरीके से यहाँ पर हो सकते हैं, और भी सिंपल वे से यहाँ पर एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। ये भी इसके कारण एक मदद होती हुई आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो मीडियम या स्मॉल बिजनेस की बात करें, एंटरप्राइजेस की बात करें, इनको भी लोन्स के लिए बेटर एक्सेस मिलेगा, जिसके कारण सप्लाई चेन और भी मजबूत होते हुए हमको देखने को मिलेगी। तो ये अपने आप में वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो अप्रूवल आ चुका है, इसका फायदा एक्चुअली बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग सेगमेंट में होता हुआ आपको नजर आएगा। बिजनेस का एनवायरनमेंट स्मूथ होने की वजह से लॉन्ग टर्म का जो बिजनेस का इफिशियंसी है उसमें भी इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आएगी। तो देखा जाए तो एक तरह से बहुत सारे पॉजिटिव निशान यहाँ पर होते हुए हमको इस खबर की वजह से देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए लेबर लॉ चेंजेस की कुछ अपडेट की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ने एक्चुअली इंट्रोड्यूस कर लिया है 4 नया लेबर कोड जो रिप्लेस कर चुका है 29 पुराने लेबर लॉस को। ये भी हमको समझना होगा इसमें कौन सी चीज़ें कवर होती है। इसमें वेजेस की बात करें, इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करें, सोशल सिक्योरिटी की बात करें, या वर्क प्लेस सेफ्टी की बात करें, ये 4 इंपॉर्टेंट कोड्स यहाँ पर कवर होते हैं आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चेंज हुए उसमें क्या क्या है, उसमें एक्चुअली एक कॉमन डेफिनेशन ऑफ वेजेस आपको देखने को मिलेगा, और भी ज़्यादा डिजिटल कॉम्प्लायंस प्रोसेस होती हुई आपको नजर आएगी। पेरोल का जो मैनेजमेंट है उसको काफ़ी सिंपलर यहाँ पर कर दिया है, और लेबर के जो रूल्स है वो अभी के टाइम स्टैंडर्डाइज यहाँ पर कर दिया है। तो देखा जाए तो पहले का जो पुराना जो लेबर का लॉ था उसको अभी के टाइम इन शॉर्ट यहाँ पर सिंप्लीफाई करने का काम किया गया है। अब देखिए कंपनी को कहीं ना कहीं उनका खुद का जो पेरोल है उसको भी अपडेट करना होगा, और एचआर सिस्टम का जो ट्रांजिशन हो चुका है उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अपडेट करना होगा इन सारे फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए। अब देखिए इसमें भी थोड़ा सा एक ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज हमारे कंट्री में बहुत सारे अलग अलग राज्य देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर उसमें भी एक बहुत ही बड़ा कनेक्शन है। अब देखिए यहाँ पर चैलेंज क्या होगा। तो अब देखिए अलग अलग स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट करना है। जो गवर्नमेंट ने अब नया पुराना लेबर कोड हटाकर नया लेबर कोड जो 4 हिस्सों में कर दिया है, उसके कारण अब क्या होगा, ये जो रूल इम्प्लीमेंट करना है अलग अलग स्टेट में, ये कहीं ना कहीं थोड़ा चैलेंजिंग होगा। अब कौन सा स्टेट किस तरीके से इसको अप्लाई करता है ये देखने वाली बात होगी। जो जल्दी और सही तरीके से करेगा ऑब्वियस सी बात है उनको इसका काफ़ी अच्छा खासा फायदा होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। रोल आउट का जो स्पीड है वो भी पूरे के पूरे देश भर में अलग अलग टाइप का आपको देखने को मिलता है। तो ये भी अभी के टाइम बहुत ही बड़ा चैलेंज कहीं ना कहीं बन सकता है। कुछ कंपनियां टेम्पररी कहीं ना कहीं फेस कर सकती है। बहुत सारे पेरोल से कनेक्टेड कंप्लायंस के कॉस्ट, ये भी कहीं ना कहीं अभी के टाइम चैलेंज बन सकता है। और जो लेबर इंटेंसिव बिजनेस है उसको भी एडजस्ट होने को टाइम लग सकता है इन नए रूल्स के हिसाब से। तो ये कुछ चैलेंजेस, ये जो नया लेबर का लॉ गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया है उसमें ये भी कुछ चैलेंजेस अभी के टाइम पे निकल कर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर सभी के मन में एक सवाल होगा कि बाजार अब कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा। तो बाजार का फोकस कैसा होगा
कि प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, लेबर कोड का इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है अलग अलग राज्यों में उसके ऊपर, क्रेडिट ग्रोथ जो एमएसएमएस के लिए वो किस तरीके से यहाँ पर तैयार की जा रही है, उसमें किस तरीके से अपडेट हो रहा है, और कंपनी का मैनेजमेंट का कमेंट्री किस तरीके का है, लेकिन किसके ऊपर, कंप्लायंसेस कॉस्ट के ऊपर और ऑपरेशनल चेंजेस के ऊपर, इसके ऊपर भी अगर फोकस करेगा। और किसी भी प्रकार की कोई भी जो अपडेट होगी जिसका कनेक्शन कंपनी का बिजनेस का रिफॉर्म का कनेक्शन में आएगा, वो कहीं ना कहीं बाजार के अब भी फोकस में बना रहेगा। तो ओवरऑल वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिला है, साथ ही साथ न्यू लेबर लॉ का यहाँ पर जो कनेक्शन आ रहा है, इसके वजह से अगले कुछ समय तक कहीं ना कहीं बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी सेगमेंट के ऊपर बाजार का बहुत डिटेल में फोकस बना रहेगा। अब देखिए इस खबर की वजह से कहीं ना कहीं हमारे बाजार के बहुत सारे लिस्टेड कंपनियां, बहुत सारे स्टॉक आप बोल सकते हो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट इस खबर का इनके ऊपर आ सकता है। तो वो कौन से कंपनियां हो सकती है, कौन से शेयर हो सकते हैं, उनके नाम एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल कंपनीज की बात करें जिनके ऊपर इस खबर का इम्पैक्ट आ सकता है, उसमें L&T, सिमेंस इंडिया, ABB इंडिया, कमेंस इंडिया, भारत फोर्ज, ये वाली कंपनियां बाजार के फोकस में बनी रह सकती है। इंफ्रा और इंजीनियरिंग कैटेगरी की बात करें तो KEC इंटरनेशनल, कल्पतरु प्रोजेक्ट, NCC, RVNL, ये वाली कंपनियां बाजार की फोकस में रह सकती है। IT और HR सर्विस की अगर हम बात करें तो इन्फोसिस, TCS, HCL टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये वाली कंपनियां बाजार के फोकस में रह सकती है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस का कनेक्शन की बात करें तो SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, ये वाली कंपनियां, ये वाले शेयर बाजार के फोकस में बने रह सकते हैं। आखिर में बात करें लार्ज एम्प्लॉयर्स या लेबर इंटेंसिव बिजनेस से कनेक्टेड कुछ कंपनी के स्टॉक की, तो इसमें मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, डिक्सन टेक्नोलॉजी, टाइटन और पेज इंडस्ट्री, ये वाली कंपनियां बाजार के फोकस में यहाँ पर बनी रह सकती है। अब देखिए ये जो कंपनीज हमने यहाँ पर अभी देखी है जिसको मेंशन किया गया है, अब ये क्योंकि अलग अलग सेक्टर में ऑपरेट करते जिनका कहीं ना कहीं कनेक्शन या अफेक्शन बिजनेस का, एनवायरनमेंट का जो रिफॉर्म है या फिर लेबर लॉ का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके कनेक्शन में आता है, उसका जो इम्पैक्ट है या इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर आ सकता है, इसलिए हमने इन स्टॉक को यहाँ पर देखा है। तो ये वाली चीज़ों को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखना, जिस टाइप का अपडेट या आने वाले समय में अलग अलग चीज़ें लेबर लॉ के इसमें होती हुई नजर आएगी तो उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इन कंपनियों में हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड बैंक वाली जो खबर यहाँ पर निकल कर रही है वो भी अपने आप में काफ़ी बड़ा बूस्ट कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में बनती हुई हमको नज़र आ सकती है। तो ओवरऑल रिपोर्ट तो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी, काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी, उसको जितना हो सकता है उतना सिंपल वे में मैंने आपके सामने प्रेजेंट करने का ट्राई किया है। लेकिन सारा का सारा डेटा जो भी मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।